बड़ी रफ्तार से इनके किरदार बदल रहे हैं, वैसे ही जैसे इनके दरकार बदल रहे हैं। कभी ये तो कभी वो तो कभी कुछ और। बेचुनाव ही ये सरकार बदल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता पांडे और आज की खास पेशकश के साथ आप सभी का स्वागत है बंग आवाज में। नमस्कार, मैं तृणमूल नेत्री सुधा देवी। बदलते मौसम को देखकर अच्छा लगता है ना, लेकिन बदलते इंसान और उसकी नीयत को देखकर थोड़ा तो बुरा लगता है। हम बात कर रहे हैं राजनीति से जुड़े उन शख्सियतों की जिन्हें लगता है कि उन्हें छोड़कर पूरी पब्लिक पप्पू है। आइए एक बार फिर देखते हैं ये वीडियो और उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं तृणमूल नेत्री सुधा देवी। पिछले साल गर्मियों में इनके लिबास का रंग कुछ और ही था और इस गर्मी में कुछ और ही रंग हो गया है। इस वीडियो में आपने जो पहले देखा वो आसनसोल की एक सुप्रसिद्ध महिला है। नाम है इनका सुधा देवी, जो स्वर्गीय राम लखन यादव की पत्नी है। मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय राम लखन यादव शिल्पांचल के दबंग शख्सियतों में उनका नाम आया करता था। उनकी हत्या कर दी गई। इस बारे में विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन किसी और वीडियो में। आज बात होगी सिर्फ सुधा देवी की, जिन्होंने अपने पति के मौत के बाद अपने 2 बच्चों की परवरिश की, उनका कारोबार संभाला और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई। लेकिन किसी कारणवश सुधा देवी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ दी और साल 2022 ठीक नगर निगम चुनाव से पहले राज्य के कानून मंत्री मलय घटक के हाथों टीएमसी का झंडा थामकर तृणमूल कांग्रेस के साथ हो गई। साल बीता, मौसम बदले, बदल गया मिजाज। सोशल मीडिया पर पोस्ट डले, अब लौट चले। 11 अप्रैल को घर वापसी हुई भारतीय जनता पार्टी की छाया तले। चुनावी खेल और दल बदल की राजनीति से लोकतंत्र का दम घुटने लगा है, क्योंकि जनता के हितों के लिए बनने वाली सरकार के द्वारा कही गई जनता के विकास और उत्थान के लिए काम करने की बात तो अब बेईमानी सी लगती है। यहाँ लोग अपने स्वार्थ के लिए दल बदलते हैं और राजनीति करते हैं। खैर, बात करते हैं आज के हमारे दूसरे शख्सियत की, जो आसनसोल के विशिष्ट समाज सेवी हैं, व्यवसायी हैं और आया राम गया राम है। मेरा मतलब है कृष्णा प्रसाद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आया राम गया राम क्यों? क्योंकि राजनीति में इनकी छवि आया राम गया राम ही है। सामाजिक कार्यों से कृष्णा प्रसाद लोगों के बीच मशहूर होने लगे। इन्होंने कई सारे सामाजिक कार्यक्रम तृणमूल कांग्रेस के तले किया, लेकिन साल 2021 विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही दिलीप घोष के हाथों बीजेपी का झंडा थामकर गेरुआ रंग में रंग गए। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने मीडिया के माध्यम से राज्य के कानून मंत्री पर संगीन आरोप भी लगाए थे। उन्होंने हत्या का मेरा साजिश रच दिया था, हत्या का। माननीय मंत्री मलय घटक जी बार बार हमको काफ़ी लंबे समय से इस तरह का थ्रेटिंग देते आ रहे हैं। उन्होंने बुला के बोल दिया कि इस तरह का आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरा वोट बैंक को नुकसान कर रहे हैं। फिर कुछ दिनों के लिए लाइमलाइट से दूर हो गए। खैर, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज उठा, तारीख तय की गई। कृष्णा प्रसाद ने उम्मीद जताई थी कि उन्हें आसनसोल उत्तर का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी नियुक्त कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया उसका जादू भी कुछ खास आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में चल नहीं पाया और मंत्री मलय घटक अपने क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहे। कहानी यही खत्म नहीं होती है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और उसके कुछ दिन बाद कृष्णा प्रसाद सार्वजनिक तौर पर ऐलान करते हैं कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किया था। राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने के बाद, राजनीतिक आने के बाद समय के अभाव से हम अपना व्यापार, बिजनेस में समय नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण से बिजनेस में काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो हमने एक सिद्धांत लिया, पूरे टीम बैठ करके हम लोगों ने, कि अब हम राजनीति छोड़ रहे हैं, इसलिए कि या तो राजनीतिक हो सकता है या बिजनेस हो सकता है।
इसके बाद वर्ष 2021 में ही उन्होंने महादान का कार्यक्रम किया, जहां मंच पर राज्य मंत्री मलय घटक के अलावा पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के साथ तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेतागण और समाजसेवी मौजूद थे। अब तक राजनीति से संन्यास ले चुके समाज सेवी कृष्णा प्रसाद कल्ला प्रभु छठ घाट पर छठ पूजा के भव्य आयोजन में व्यस्त थे, लेकिन अंदर का राजनीतिक व्यक्ति बाहर आने को उछल रहा था। फिर क्या था, मीडिया कर्मियों के सामने बुलंद आवाज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मां दुर्गा का दर्जा देते हुए उनके जयकारे लगाने लगे। आप यकीन करें कि ममता दीदी को मैं मां दुर्गा के रूप में पूजा करता हूं। आप अगर चाहे तो मेरा मंदिर में जाके देखेंगे कि मां दुर्गा के रूप में ममता दीदी को मैं पूजा करता हूं। लोगों के सामने काफी असमंजस भरी स्थिति बन गई। एक और कृष्णा प्रसाद मंत्री के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और दूसरी ओर उन्हें अपना बड़ा भाई भी कहते हैं। मलय घटक जी बार बार हमको काफी लंबे समय से इस तरह का थ्रेटिंग देते आ रहे हैं। आदरणीय मलय घटक जी को मेरे बड़े भाई अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसी स्थिति में जनतंत्र को मजबूत और राजनीति को जनहितकारी बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती है और राजनीति सत्ता के भूखे राजनीतिकों का अखाड़ा बनकर रह जाती है। ये घिनौनी सच्चाई सबके सामने और भी तेजी से आएगी, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में 2024 के लोकसभा का चुनाव और 2026 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसलिए कई आयाराम और गयाराम अब देखने को मिलेंगे। वापस लौटते हैं कृष्णा प्रसाद पर, जिन्होंने साल 2023 से संन्यास को विराम देने का शायद मन बना लिया और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में वापसी की ओर बढ़ रहे हैं। बीते दिनों कृष्णा प्रसाद द्वारा आयोजित धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान के माध्यम से उन्होंने जो बयान दिया और मंच पर जिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े राजनीतिक व्यक्तियों को देखा गया, उससे साफ समझा जा सकता है कि कृष्णा प्रसाद फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की रणनीति बना रहे हैं। शायद पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पूर्व तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों में दल छोड़कर भाजपा में जाने की होड़ लग गई थी और जैसे ही चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने का सपना चूर हुआ तथा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बचाने में कामयाब रही, तो दल छोड़कर भाजपा में गए नेताओं की तृणमूल में घर वापसी शुरू हो गई थी। ऐसी खास व्यक्तित्व के लिए एक शायर ने 2 विशेष पंक्तियां लिखी थी। तेरे मुंह का तेरा, मेरे मुंह पर मेरा, ये इंसान है या बिन पैंदी का लोटा। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए शख्सियत की कहानी लेकर या फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा करते हुए। फिलहाल श्वेता पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। বন্ধুরা, সামনেই রয়েছে খুশির ঈদ আর সেজে উঠেছে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড অপোজিট অফ ভেটরান পেট্রোল পাম্প। আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি খুশির ঈদের জন্য রয়েছে শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, সঙ্গে চলেছে বৈশাখী অফার 5 to 50% ডিসকাউন্ট ডিফারেন্ট প্রোডাক্টসে। তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। তাই আরও একবার বলি, তোমাদের সুবিধের জন্য একই ছাদের তলায় পেয়ে যাবে তোমরা মনের মতো কালেকশন। লিফটের সুবিধাও রয়েছে এখন, তাই তোমাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। First time in Asansol, fully digitally coaching center. GR स्कूल, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट बच्चों की स्मार्ट पसंद। GR स्कूल, जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च तकनीक के माध्यम से सटीक ज्ञान प्रदान कराया जाता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, हिंदी, इंग्लिश सहित हर विषय की क्लास करें। साथ ही JEE मेंस, JEE एडवांस, WBJE, जेक्सपो के क्लासेस भी कराए जाते हैं। हमारे यहाँ कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 7 डेज क्लास, मंथली ग्रांड टेस्ट लिया जाता है। उच्च क्वालिटी की लाइब्रेरी की सुविधा के अलावा सोशल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। तो अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराए। नया बैच जल्द शुरू हो रहा है। GR स्कूल, ADDA KSTP, अपोजिट शुभम पार्क, आसनसोल 2।
5 अप्रैल से 18 अप्रैल तक स्टाइल मैडनेस में चल रहा है स्किन और हेयर रिलेटेड सभी सर्विसेज पर 30% डिस्काउंट। स्टाइल मैडनेस प्रोफेशनल लेडीज ब्यूटी पार्लर, सिमुरतला राधिका अपार्टमेंट, मयूरशेरा कॉलोनी, आसनसोल। जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9832 882788 पर।